तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, एरिया निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द डायमीटर। तो एरिया क्या होता है? स्पेस इनक्लोज्ड बाय बाउंड्री, उसी को ना एरिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें सर्कल किसको बोलते हैं। एक पॉइंट को जब हम मूव कराते हैं किसी पॉइंट के चारों तरफ तो ये सर्कल हो गया। जैसे ये सेंटर हुआ, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर और ये हो गया सर्कल। ठीक है, ये हो गया सर्कल। जैसे ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हम घुमाते रहे, जो पाथ पूरा जहाँ से चला फिर घूमते 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 वापस आ गया। कैसे घुमा ये जो सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, जैसे ये डिस्टेंस ठीक है, यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। ये जो है सेंटर, ये हमारा सेंटर है जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटर है। तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कोई पार्टिकल उस सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जहाँ से चला था वहीं चला आ गया। तो इस तरह से जो बन गया शेप, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है, ये जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर, है ना। तो ये जो हुआ बाउंड्री, यहाँ से शुरू हुआ और वापस आ गया कि जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ पाथ, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। और इसी को हम लोग सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ, यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ही तो पाथ हुआ ना, लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ। और सेंटर से इस सर्कल का डिस्टेंस देख लो, सब जगह सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस है। ये सारा रेडियस हो गया। सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस है, सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उससे डिस्टेंस जो निकालोगे उसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस हो गया। और अगर इस सर्कल से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन खींचे, इस सेंटर से पास होता हुआ अगर स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है, जैसे इसको हम ए, इसको बी, ये जो ए बी हुआ, ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ, है ना। ए ओ आर हुआ, ओ बी ये भी रेडियस हुआ, और ए बी क्या हो गया? डायमीटर। ए बी क्या हो गया? डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर। और ए बी किससे बना है? ए ओ प्लस ओ बी से। ए बी कैसे बना है? ए ओ प्लस ओ बी से बना है। ठीक है, ए ओ का वैल्यू कितना है? आर। ओ बी का भी वैल्यू कितना है? आर। तो कितना हो गया? 2r। मतलब क्या हो गया? डायमीटर जो है रेडियस का डबल हो गया। डायमीटर जो हो गया रेडियस का डबल हो गया। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होगा। जिस क्वेश्चन में जिस टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हमको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है और निकालना है सरकमफ्रेंस। ठीक है ना। सरकमफ्रेंस मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री का लेंथ ऑफ द पाथ, यहाँ से चला लौट आया, लेंथ ऑफ द पाथ, ये कितना होता है? 2πr। ये कितना होता है? 2πr। तो सरकमफ्रेंस कितना हुआ? सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr होता है। सरकमफ्रेंस जो होता है 2πr होता है। यही तो निकालना है हमको।
और डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। और हमको सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आर की ज़रूरत है। आर की ज़रूरत है, रेडियस की ज़रूरत है। तो हम आर निकाल लेंगे। आर क्या होगा? डायमीटर है ए बी इक्वल टू 2r है। डायमीटर इक्वल टू 2r। डायमीटर क्या होता है? तो हम जानते हैं डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि डायमीटर जो है 2r के बराबर होता है। डायमीटर जो है 2r के बराबर होता है। तो क्या हो गया? डायमीटर का वैल्यू हम यहाँ पर 28 पुट करेंगे, या हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो 2 इधर आ जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। ठीक है, तो रेडियस निकल जाएगा हमारा। d का वैल्यू कितना है? 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब हम लोग सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये 2 हो गया। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, और r का वैल्यू कितना है? 14 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से कट कर देंगे, तो कितना आ गया? 22 इंटू 44, 44 इंटू 2 हो गया 88 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया इस सर्कल का? 88 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है दूसरा चीज़, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। ठीक है, तो हम लोग πr² जो है यूज़ करेंगे। अब पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर का वैल्यू हमने कितना निकाला है? 14। तो ये हो गया 14² तो इसको क्या करेंगे? 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इससे हम 2 बार में कट करेंगे, और इसको अब हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, जब सारे चीज़ को हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा? 616। कितना आएगा? 616। जो एरिया है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 14 क्या है? सेंटीमीटर है ना। 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर को जब हम पुट करेंगे तो उस पर भी तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 14 सेंटीमीटर पुट किया था, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ भी हम 14 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो सेंटीमीटर पर भी तो स्क्वायर होगा। 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या दूसरे तरीके से स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो। 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग जो है एरिया भी निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr²। यानी हमको पाई की ज़रूरत है और आर की ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, लेकिन हमको ज़रूरत है यहाँ पर एरिया निकालना है ना। एरिया आर चाहिए तो आर हमको निकालना पड़ेगा, तभी ना ये बनेगा। तो क्या दिया हुआ है? सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 66 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। तो इसी से हमको रेडियस निकालना होगा ना, जो डेटा दिया हुआ है उसी से रेडियस निकालना होगा। जब तक रेडियस नहीं निकालेंगे एरिया कैसे निकलेगा? ठीक है, तो सरकमफ्रेंस तो दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी तो हमको जानना चाहिए, तभी तो बनेगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है।
तो हम इसलिए सरकमफ्रेंस को रिप्लेस कर दिए 2 पाई आर से, और इधर ये है ही है 66 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, आर का वैल्यू। तो इस दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे, 66 बाय 2 पाई, 66 बाय 2 पाई। उसमें से ये जो है काट देगा, ये 33 हो जाएगा, तो हो जाएगा 33 बाय पाई सेंटीमीटर। हमको रेडियस मिल गया है ना, 33 बाय पाई सेंटीमीटर जो है हमको रेडियस मिल गया। अब जो है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, इसमें निकालना क्या है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इधर पाई है और आर का वैल्यू कितना आया है, 33 बाय पाई, ठीक है, स्क्वायर है। अब इसको हम लोग जो है लिखेंगे पाई इंटू 30, अब यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है ना, तो भी लिखेंगे 33 बाय पाई इंटू 33 बाय पाई, ठीक है। सेंटीमीटर है इसके अंदर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, हमारे पास एक ही पाई बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 33 इंटू 33 बाय पाई का वैल्यू क्या होगा, 22 बाय 7, यही होगा ना। अब ये उलट जाएगा, 33 इंटू 33 इंटू 7 बाय 22, यही होगा। अब क्या होगा, 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब तो कटने वाला नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, यही तो चाहिए था ना, यही आंसर है, यही चाहिए। तो आराम से निकल गया, कैलकुलेट कर लिया, जो डेटा दिया है उसके डेटा के हेल्प से हमको निकाल लेना है जो चीज़ चाहिए, ठीक है, क्लियर। अभी एक क्वेश्चन है, एक स्टील का वायर है ना, एक वायर है, जब इसको बेंड करते हैं मतलब मोड़ देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इंक्लोजेज एन एरिया ऑफ 120 मीटर। मतलब एक वायर है, मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर को हम लोग मोड़ेंगे, है ना, 4 जगह से मोड़ देंगे। ये वायर है, इक्वल मोड़ देंगे तब ना हो स्क्वायर बनेगा। एक पार्ट यहाँ करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से मोड़ेंगे, फिर यहाँ से मोड़ेंगे। तो इसको जब हम मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ देंगे, यहाँ से मोड़ देंगे, फिर यहाँ से मोड़ देंगे, 1 2 3 4 टुकड़ा, 4 जो है पार्ट होगा, मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा। पहला कहाँ का, बीच से मोड़ेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको हम मोड़ देंगे, मोड़े, फिर ऐसे मोड़ दिए, फिर ऐसे मोड़ दिए, और फिर ऐसे, ठीक है। तो इसी को हम स्क्वायर बनाए, ठीक है। यही वायर है, यही वायर है। वायर का जो लेंथ है वही ना इसके बाउंड्री का लेंथ होगा। यही इस तार को मोड़ करके हम बना दिए स्क्वायर। एक बार स्क्वायर बनाए, और फिर इसी वायर को मोड़ करके हम जो है सर्कल भी बनाएंगे। इसी वायर को मोड़ देंगे गोल, तो बन जाएगा सर्कल, ठीक है। इसी वायर को मोड़ के हम लोग सर्कल भी बनाए। तो वायर का जितना लेंथ है वही ना इसका पेरीमीटर होगा, इसका बाउंड्री यही ना है। यहाँ से वायर शुरू हुआ, ऐसे ऐसे मोड़ते 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 ऐसे यहाँ पहुँच गए। इसी वायर को न मोड़ के ये हम स्क्वायर बनाए, यानी वायर को का जो लेंथ होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। अगर हम मान लें कि स्क्वायर का लेंथ जो है L है, ये जो वायर है इसका लेंथ जो है L मान लें,
ठीक है। तो तो ये जो इसी वायर से ये स्क्वायर बना है, तो स्क्वायर को कैसे मोड़े हैं, ऐसे करके ऐसे मोड़ दिए हैं, यानी स्क्वायर का जो ये बाउंड्री है इसका भी लेंथ एल ही होगा, यानी इसका पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, एल ही होगा। फिर इसी वायर को गोल कर दिए, अब इसी वायर को हम ऐसे गोल कर दिए, पहले स्क्वायर बनाए ऐसे मोड़े, ठीक है। अब इसी वायर को हम गोल कर दिए, सेम वायर को उसी को ऐसे गोल कर दिए, तो भी तो उसके बाउंड्री का लेंथ एल ही रहा, ऐसे गोल कर दिए तो इसके बाउंड्री का लेंथ वही एल ही रहा, क्योंकि उसी वायर से हम ये बनाए, उसी वायर से ये भी बनाए, तो इसका भी तो पेरीमीटर सेम ही होगा। सर्कल के पेरीमीटर को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ये भी तो एल ही होगा। अगर ये एल सेंटीमीटर है, ये भी एल सेंटीमीटर, ये भी एल सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम वायर का लेंथ पता कर लें तो स्क्वायर का पेरीमीटर पता हो जाएगा। वायर का लेंथ अगर पता हो तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको पता हो जाएगा, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर पता कर लें तो वायर का लेंथ पता चल जाएगा और सर्कल का भी सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा, क्योंकि जिसको यहाँ हम सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं वही यहाँ पर पेरीमीटर है। चूँकि सेम वायर से बना है ये और ये सेम लेंथ ऑफ वायर से, सेम लेंथ ऑफ वायर से बना है, तो इसका पेरीमीटर इसका सरकमफ्रेंस बराबर होगा। तो अगर इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे तो इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा, इसका पेरीमीटर अगर निकाल लेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम पेरीमीटर से बना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टील वायर है, जब उसको हम स्क्वायर में बदल देते हैं तो बोलता है कि 121 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये जो स्क्वायर है इसका एरिया जो है वो हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया है क्वेश्चन में। यानी जब हम स्क्वायर बना दिए तो ये एरिया जो कवर किया वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रहा। बोलता है कि सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसी वायर को जब हम सर्कल बना लेते हैं तब आप एरिया निकालिए, यानी इसका एरिया हमको निकालने के लिए कह रहा है, सर्कल का एरिया निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हमको तो एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि यही निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल, इसका क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। यानी पाई का वैल्यू मालूम है 22/7 होता है, लेकिन आर तो पता नहीं है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमको रेडियस पता करने के लिए सर्कल का सरकमफ्रेंस पता करना पड़ेगा, लेकिन सर्कल का कोई डिटेल तो दिया हुआ नहीं है, ना रेडियस है ना डायमीटर है, तो कैसे निकालेंगे। तो एक उपाय है, स्क्वायर के बारे में तो दिया हुआ है एरिया, स्क्वायर के बारे में तो एरिया दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर का एरिया से हम सरकमफ्रेंस स्क्वायर का निकाल लेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वही तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अब हमको टारगेट क्या करना है कि स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर जितना होगा उतना ही हो जाएगा इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, क्योंकि दोनों सेम वायर से बना हुआ है ना, सेम लेंथ ऑफ वायर से। सेम वायर मटेरियल का बात नहीं कर रहे हैं, सेम लेंथ ऑफ वायर से बना हुआ है, इसलिए दोनों का बाउंड्री सेम है। जब दोनों का बाउंड्री सेम है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ पाथ दोनों का सेम है, ऐसे ऐसे, क्योंकि इसी वायर को मोड़े हैं, इस वायर का जितना लंबाई होगा वही इस बाउंड्री का लंबाई होगा, वही इस बाउंड्री का लंबाई होगा, इसलिए इसका सरकमफ्रेंस इसका पेरीमीटर बराबर होगा। तो चूँकि हमको स्क्वायर का कुछ डेटा दिया हुआ है तो उससे स्क्वायर से हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। स्क्वायर का जब पेरीमीटर निकल जाएगा तो वही हो जाएगा सरकमफ्रेंस सर्कल का, फिर आर का वैल्यू हमको मिल जाएगा। हमको आर का वैल्यू चाहिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर,
ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो साइड इंटू साइड हो गया एरिया, तो साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो दिया हुआ है, कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया साइड स्क्वायर। तो अगर हम साइड निकालेंगे, ठीक है, तो साइड किसका निकाल रहे हैं? स्क्वायर का निकाल रहे हैं, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना होगा? 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया। ये क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर है, कितना हुआ? 11 सेंटीमीटर। अब जब मिल गया साइड ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द साइड। कितना लेंथ है? 1 2 3 4, चारों को ऐड कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिलेगा कि नहीं? चारों तो इक्वल होता है, तो 1 2 3 4 चारों इक्वल है, चारों को ऐड कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, या 4 इंटू साइड कर देंगे। अब क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 4 इंटू साइड कितना आया है? 11 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का जितना पेरीमीटर है वही तो सर्कल, उतना ही सरकमफ्रेंस है सर्कल का, क्योंकि सेम लेंथ ऑफ वायर से दोनों बना है। ऑलरेडी समझा चुके हैं। सेम इसी वायर से ये बना, इसी वायर से ये भी बना, इसी वायर से ये बना, इसी वायर से ये बना। तो लेंथ तो बदलेगा नहीं, वायर का लेंथ बदल जाएगा क्या? नहीं ना बदलेगा, चाहे स्क्वायर बनाए चाहे सर्कल बनाए, इसका लेंथ तो बदलेगा नहीं। तो लेंथ दोनों का सेम रहा, तो जब लेंथ सेम हुआ तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस भी सेम रह जाएगा। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको मिल गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकाले हैं? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए आर इक्वल टू क्या निकलेगा? उधर जाएगा 44/2 पाई, ये कट गया 22, ये आ गया हमारा 22/पाई सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू मिल गया। अब आर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बन जाएगा कि नहीं आराम से, ठीक है। अब हमको रेडियस निकल गया सर्कल का। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। पाई का भी दिलाते नहीं है, कट जाएगा, टाइटली में जाएंगे, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर है। पाई इंटू आर का वैल्यू कितना आया है? 22/पाई, 22/पाई सेंटीमीटर, यही है ना, स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे? पाई इंटू 22/7, 22/पाई हो गया, फिर 22/पाई हो गया, क्योंकि स्क्वायर है, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये पाई कट गया, ठीक है, ये पाई और वो पाई कट गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको निकाल देते हैं, जगह की कमी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पाई कट गया, ये 22 बचा है, फिर यहाँ 22 है, और ये पाई का वैल्यू हम बिठा देंगे, इस पाई का वैल्यू
22/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 इंटू 22 इंटू ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यहाँ डिवीजन है ना तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 7/22, ये 22 ये 22 कट जाएगा, कितना बच गया आपके पास। और 22 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही चाहिए था ना हमको, क्या चाहिए था, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है ना, बहुत सिग्निफिकेंटली। तो बस सोचना है बढ़िया से, अच्छे से सोचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्लियर।